आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार क्या मिली? पार्टी के नेता बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपके नेताओं के तेवर बदल गए हैं। आप सांसद संजय सिंह जो एसी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाते थे, वो अब सड़क पर साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब में भी आपके काम करने का तरीका बदल गया है। आम आदमी पार्टी को पहले किसान आंदोलन अच्छे लगते थे, लेकिन अब पंजाब में धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं राघव चड्ढा भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब बदलने की जरूरत है। आपके नेता समझ गए हैं कि ब्लेम गेम वाली राजनीति से वो लोगों का भरोसा खो देंगे, जैसे दिल्ली में हुआ। चुनाव से पहले दिल्ली की समस्याओं के लिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते थे। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में पानी की कमी हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना में जहर मिला रही है। दिल्ली की तमाम समस्याओं के लिए आपके नेता ये कहते थे कि बीजेपी उन्हें काम करने नहीं दे रही है। ऐसे में लोगों ने सोचा कि जब काम बीजेपी को ही करना है तो वोट आपको क्यों दें। दर्शकों, आपको दिल्ली में करारी हार मिली है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपको जब चिंतन मंथन करने की जरूरत थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब चुनाव हार गए हैं तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं चिंतन मंथन। लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और समझा दिया कि अगर वादा खिलाफी करोगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन अब परिणीति के पति राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हम पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि कौन सा काम कर रहे हैं। क्या किसानों की आय बढ़ी, महिलाओं को 1,000 रुपए मिला, या फिर बेरोजगारी खत्म हो गई? दर्शकों, बताते हैं आपको कि कैसे राघव चड्ढा भी अब मान रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में जरूरी सुधार की आवश्यकता है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ा कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए। वहीं चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा काफी चर्चा में थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब राघव चड्ढा इलाज के लिए विदेश में थे। सवाल उठ रहा था कि क्या राघव चड्ढा पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं अब दिल्ली में पार्टी की हार के बाद राघव चड्ढा ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि पार्टी दिल्ली की हार से बहुत कुछ सीख रही है और आत्ममंथन और चिंतन कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि वे चुनाव के नतीजे वाले दिन अरविंद केजरीवाल के घर में उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर आत्ममंथन और चिंतन का काम जारी है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने दिल्ली और पंजाब में पार्टी के लिए प्रचार किया था। कुछ लोगों ने कहा कि मैं चुनाव वाले दिन और नतीजे वाले दिन गायब था, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर में उनके साथ मौजूद था। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देखी है और हम इसके कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बारे में बात करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक चुनाव में हारने के बाद कहा था कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक यात्रा पर निकली है, देश के लिए, देश की सेवा करने के लिए, लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। उन्होंने स्वीकार किया कि कभी कभार हार हाथ लगती है, कभी कभार जीत हाथ लगती है, लेकिन अगर कुछ कमियां रही है तो उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि हमारी पॉलिटिक्स में जरूरी सुधार लाने की आवश्यकता है और हम इसका मंथन करेंगे। अब पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और हम लगातार काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे राघव चड्ढा अब पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में जरूरी सुधार लाने की आवश्यकता है और हम इसका मंथन करेंगे। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स में कितना सुधार लाती है, या अब भी वो वही ब्लेम गेम वाली राजनीति ही करते रहेंगे। हालांकि अब आपके लोग देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए अब उनकी इस राजनीतिक चाल पर लोग भरोसा करेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।